नमस्कार। आज MHD 7 के अंतर्गत क्रिया की संकल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। क्रिया क्या है? जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, वह खाना खा रहा है, तो इसे हम क्रिया कहेंगे। कि जो पीने की क्रिया चर्चा हो रही है या खाने की चर्चा हो रही है, वो जो है वो उसकी क्रिया है, उसका काम है, तो इसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो सामान्य परिभाषा ये है कि क्रिया एक रूप में एक काम किए, मतलब उसने पीने का काम कर लिया या खाने का काम कर लिया। लेकिन प्राचीन भाषा चिंतकों ने ये बताया कि एक क्रिया अनेक क्रियाओं से गुजरती है। जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो केवल एक क्रिया उसके अंदर नहीं होती है, उसमें कई अन्य क्रियाएं होती हैं, जिसे कि अब पाश्चात्य चिंतक जो हैं वो भी मानने लगे। कैसे? उन्होंने बताया वाक्य में धातु से निर्दिष्ट क्रिया अनेक अनुक्रमिक क्रियाओं के समुच्चय का संघ है। प्रत्येक क्रिया अनेक अवयवभूत या गौण क्रियाओं से मिलकर बनती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है। अब जो व्यक्ति खाना खा रहा है तो हो सकता है वो पहले रोटी को तोड़े, फिर वो सब्जी में डाले, फिर वो जो है मुंह में डाले, फिर उसको चबाए, पानी को उठाए, पानी पिए। यानी खाने की क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। जितनी देर वो खाना खा रहा है उतनी देर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो क्रिया केवल एक क्रिया को जन्म नहीं देती, एक काम को जन्म नहीं देती। एक क्रिया के में अनेक क्रियाएं मिली हुई होती हैं। ये हमारी क्रिया की संकल्पना है। साथ ही उन्होंने बताया कि क्रिया जो है वो उसके दो स्थितियाँ होती हैं। एक क्रिया की दो स्थितियाँ कौन सी होती है? पहली स्थिति होती है साध्या और दूसरी स्थिति होती है सिद्धा। साध्या स्थिति कौन सी है? जब कोई व्यक्ति खाना खाने बैठा तो खाना खाने के लिए उसको जो पहली स्थिति में उसको जो है जब वो खाने बैठा तो उसको खाने की भूख जो लगी, उस क्रिया के लिए जो उसने प्रयत्न किया वो है साध्य अवस्था। सिद्धा अवस्था कौन सी है? जब कार्य संपन्न हो गया। इसको कहा गया है जायते अस्ति विपर्णमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। क्रिया उत्पन्न या आरंभ होती है। क्रिया अपरिवर्तित रूप में कुछ क्षण विद्यमान रहती है, क्रिया में फिर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी एक क्रिया जो है साध्या से, यानी साध्या उसकी प्रारंभिक अवस्था से, सिद्धि उसकी अंतिम अवस्था है। इस क्रिया मतलब खाना खाने बैठा, ये पहली अवस्था थी। समाप्त करके उठ गया, ये अंतिम अवस्था थी। लेकिन इसमें बहुत सारी जो क्रियाएं बराबर चलती रहीं, जो क्रियाएं में परिवर्तन होता रहा, उसको हम सिद्धा कहेंगे। जब खाने बैठा था उसको हम साध्या कहेंगे। इसके अलावा भारतीय मनुष्यों ने सभी धातुओं की 3 धातुएं मानी हैं। कौन सी? अशुभि, भूसत्तायाम और डू किए करने। ये कैसे होती हैं? सा पठती। दूसरा है सा, तो सा पठती यदि हम कहते हैं तो वह इसका मतलब है सा पठनम करोति। यह दूसरा में है सा उत्पद्यते कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है सा उत्पन्नो भवति। माने वो किसी कार्य के लिए उद्यम कर रहा है तो उत्पन्नो भवति। तीसरी जो है वो जो हमने बताया डू किए करने धन क्षीयते। इसका मतलब हुआ धनस्य क्षतिरस्ति, धन की हानि हो गई। तो ये हम तीनों में व्यक्त एक्शन, प्रोसेस और स्टेट धातुओं की संकल्पना प्राचीन काल में से ही जो है ये हम इसको मानते आए हैं, और यही एक क्रिया के कई रूपों को संबोधित करता है। एक और महत्वपूर्ण बात कही है, वो कौन सी है? कि एक क्रिया की संकल्पना में फल और व्यापार 2 चीज़ें होती हैं।
फल कौन सा होता है, व्यापार कौन सा होता है। देखिए, एक में हमने साध्या सिद्धा बताई, एक में फल बताया और व्यापार बताया। देखिए, फल ये था जब हम खाने बैठे तो खाने की भूख थी, ये फल प्राप्ति के लिए हम, यानी हम भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाने बैठे थे, तो ये हमारी पहली स्थिति थी। और जो हमने बताया व्यापार, उसमें क्या चल रहा था, व्यापार कौन सा था कि हमने खाना खाने के लिए हमने पहले खाने की थाली परोसी, फिर हमने जो है रोटी का टुकड़ा उठाया, सब्जी में डाला, सब्जी फिर हमने उसे खाया, धीरे धीरे चबाया, फिर बीच में पानी पिया, फिर सब दूसरी मिठाई खाई। तो ये जो थी ये व्यापार चल रहा था, ये एक काम चल रहा था, बराबर एक क्रिया चल रही थी। इसको हम कहेंगे एक कार्य में जो क्रिया की संकल्पना है, फल और व्यापार, इसे हम कहेंगे। तो एक क्रिया फल और व्यापार के बीच से व्यापार आश्रय और फलाश्रय जैसी संकल्पनाएं नहीं है, और इस कारण अकर्मक सकर्मक का भेद स्पष्ट करने में भी असमर्थ रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि ये केवल जो अकर्मक सकर्मक कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को काट दिया है। जैसे हम अकर्मक और सकर्मक, उनको अकर्मक हम उसे कहते हैं कि वह खेलता है तो ये अकर्मक हो गई, और वह गेंद से खेलता है ये सकर्मक हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि खेलने गया और खेल रहा है, इसके बीच में जितनी क्रियाएं की वो सकर्मक ही है, बिना कर्म के कार्य कर ही नहीं सकता वो। उस खेल में चाहे बहुत सी चीज़ें होंगी, चाहे वो दौड़ने की क्रिया हो या भागने की क्रिया हो, या गेंद से खेलने की क्रिया हो, या खाना खाने की क्रिया, एक क्रिया के साथ बहुत सारी क्रियाएं जुड़ी रहती हैं। इसलिए क्रिया में सकर्मक अकर्मक कुछ नहीं होता, बल्कि क्रिया के साथ सकर्म ही रहता है, अकर्मक क्रिया होती ही नहीं है। तो यहाँ पर एक क्रिया का एक ये भी रूप यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। तो मैंने आपको बताया साध्या सिद्धा और 3 उसके रूप, क्रिया के रूप, और फल और व्यापार बताया। इसके बाद ये भी बताया कि सकर्मक अकर्मक हम लोग मानते रहे हैं, लेकिन उनके जो फल और व्यापार में को समझते हैं वो लोग ये जानते हैं कि कोई भी क्रिया जो है वो अकर्मक नहीं होती, वो सारी क्रियाएं सकर्मक की होती हैं, क्योंकि एक क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।